हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अ लेटर टू गॉड यानी फर्स्ट फ्लाइट के जो फर्स्ट चैप्टर के दूसरे भाग यानी सेकंड पार्ट को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि लेंचो जो एक किसान है वो बारिश का इंतज़ार करता है और बारिश आती तो है किंतु बारिश हेल स्टॉर्म में बदल जाती है एंड आफ्टर दैट इज होल फील्ड वाज रूइंड। पूरा पूरा फील्ड जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो रात जो थी वो उन्होंने किसी तरह से काटा, दुखद रात थी। और ये भी डिक्लेरेशन हुआ दैट ईयर दे हैड टू बी हंग्री, उनको भूखा रहना होगा, लिव हंग्री। आगे देता है सेकंड पार्ट में, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all lived in this that solitary house, उस अकेले यानी एकांत घर में घाटी के बीचों बीच जितने भी लोग थे उनके दिलों में एक ही उम्मीद थी, और वो थी ईश्वर की मदद या ईश्वर से मदद। सारी चीजें, खेत बर्बाद हो चुका था और कोई दूसरी उम्मीद नहीं बची थी। बट दे हैड ओनली वन होप एंड दैट वाज होप, द हेल्प फ्रॉम द गॉड, ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। That's what they say, no one dies of hunger. Who has used this language, who has said this statement, we don't find any clue about this. इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि किसने कहा, but I think so it was the statement of Lencho. उसने कहा don't be so upset, इतना भी परेशान न हो। Even though this seems like a total loss, भले ये कुल नुकसान की तरह मालूम पड़ता है, दिखता है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखे नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, इसीलिए लोग कहते हैं, वे यही कहते हैं, कोई भी भूख से नहीं मरता है। यानी एक उम्मीद थी और इस उम्मीद को जगाए रखा लेंचो के इस स्टेटमेंट ने कि लोग कहते हैं, लोग कौन लोग, दुनिया के लोग कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात्रि, all through the night, रात भर, Lencho thought only of his one hope. Lencho सिर्फ अपने एक आशा के बारे में सोचता रहा। आशा क्या था? The help of the God, the help of God, यानी ईश्वर की मदद, यानी ईश्वर की तरफ से मदद मिलेगी, एक यही उम्मीद थी। Whose eyes as he has been instructed, जिसकी आंखें, जैसा कि उसे निर्देशित किया गया था, किसे? लेंचो को। हर धर्म में जो धर्म गुरु होते हैं या धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, वो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि घबराओ नहीं, सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो लेंचो वाज आल्सो इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, यानी whose eyes see everything, उसकी आंखें यानी ईश्वर की आंखें, ऊपर वाले की आंखें सारी चीजें देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहां तक कि जो अंतर मन की गहराई में है वहां भी ईश्वर देखता है।
ईश्वर की तरफ से उसे उम्मीद थी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक मेहनती व्यक्ति था। यहाँ जो है वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी इसको आप कहें कि मेहनती व्यक्ति था, यानी एक मजदूर व्यक्ति था, एक बैल था। बैल कहने का मतलब ये होता है कि जो मेहनत करता हो। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड से, जो खेतों में जानवरों की तरह काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, मगर फिर भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। Here these line conveys the idea. Though Lencho was a laborious person, he used to work like a laborer, but he knew how to write. मगर वो जानता था कि कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. अगले रविवार प्रातः काल के समय, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, he began to write a letter. उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। वह एक पत्र लिखने लगा, which he himself would carry to town, जिसको वो खुद लेकर करके शहर गया, and place in the mail, और उसे डाक में डाल दिया। It was nothing less than a letter to God. ये कुछ नहीं था सिवाय ईश्वर को एक पत्र, अल्लाह को एक पत्र, खुदा को एक खत। तो ये चूंकि एक मेहनती व्यक्ति था, मगर उसके दिल में एक उम्मीद थी, और इसी उम्मीद के तहत उसने क्या किया, रात भर सोचता रहा। सुबह उठ के उसने खत लिखा, और खत लेकर के खुद जो है डाक में उसे डालने गया। आगे, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा था, ही हैड रिटन, ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। इट मीन्स through his letter he has conveyed the idea of his condition. Actually he was not able to feed his family even to himself. वो खुद को खिला नहीं सकता था, ना ही फैमिली को, कुछ भी नहीं बचा था। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes, because the hailstorm. What did he say? I need 100 pesos. मुझे 100 pesos की जरूरत है। ये जो पेसोस है, इट इज अ करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका। यहाँ पे आपको दिया हुआ है आपके बुक में, मैंने कहा था कि ये जो करेंसी है ये लैटिन अमेरिकन करेंसी है, और यहाँ दिया हुआ है पेसो करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी पेसो कई लैटिन अमेरिकी देशों की मुद्रा है। मैंने जो रूल्स बताया था वो सही नहीं था। तो यहाँ पे आप इसको क्या मानेंगे, ये मानेंगे कि ये लैटिन अमेरिकी कंट्रीज की एक करेंसी है। तो उसने क्या लिखा, आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, ताकि मैं अपने खेत में बुआई कर सकूं, अनाज बो सकूं, अगेन दोबारा फिर से, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जीवित रह सकूं, जीने के लिए जब तक ये अनाज ना, फसल फिर से ना आ जाए, अनाज फिर से ना उगाए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म। आफ्टर दैट व्हाट डिड ही राइट हियर, we don't find, but we can easily understand the expression of Lencho, what he wanted to convey.
क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उसके खेत को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था. He wrote to God on the envelope, but put the letter inside and still troubled. Went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. He wrote, उसने लिखा to God, ईश्वर को, on the envelope, यानी लिफाफे पे उसने लिखा ईश्वर को. Put the letter inside, और उस लिफाफे के अंदर उसने पत्र को, खत को रख दिया. स्टिल ट्रबल्ड, और फिर से उसने क्या किया, उसने कष्ट किया. वेंट टू टाउन, शहर गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने एक स्टैम्प, एक टिकट लगाया लेटर के ऊपर. ऑन द लेटर यहाँ होना चाहिए था, ऑन द एनवेलप, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में उसने गिरा दिया. उसने ईश्वर को पत्र लिखा. पत्र लिखने के पश्चात खुद शहर गया, डाक टिकट लगाया, और उसे क्या किया, मेल बॉक्स में डाल दिया. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वी हैव टू स्टडी नाउ. वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. कर्मचारियों में से एक, जो कि एक डाकिया था और डाक खाने में, डाकघर में वो मदद किया भी करता था, यानी वो हेल्प करता भी था. went to his boss, अपने बॉस के पास गया. laughing heartily, दिल खोल करके हंसता हुआ, यानी बहुत उसने, यानी दिल खोल करके हंसा, बहुत खुश होकर के हंसा. and showed him the letter to God, और उसने अपने मालिक को उस पत्र को दिखाया, उस लेटर को दिखाया. never in his career as a postman had he known that address, अपने करियर के पूरे, यानी अपने करियर में उसने कभी भी इस एड्रेस को नहीं जानता था, यानी उसने उस एड्रेस को नहीं जाना. टू गॉड लिखा हुआ था, तो उस एड्रेस के बारे में नहीं जानता था. The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter." Starting up a correspondence with God, ये जो पोस्टमास्टर, यानी अपने बॉस के पास लेकर के जो डाकिया गया, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पोस्टमैन के बारे में, द पोस्टमास्टर, सॉरी पोस्टमास्टर के बारे में. द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो. एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार. ये एक मिलनसार व्यक्ति था, मोटा और मिलनसार व्यक्ति था. also broke out laughing, वो भी ठठाकर हंस पड़ा. but almost immediately he turned serious, मगर तत्काल ही वो क्या हो गया, वो गंभीर हो गया, लगभग तुरंत ही गंभीर हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने क्या किया, अपने डेस्क पे उस पत्र को से उसने खटखटाया. ठकठकाते हुए उसने कहा, कमेंटेड, यानी उसने टिप्पणी की. व्हाट फेट, कैसा विश्वास, क्या विश्वास है. व्हाट फेट, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ, काश मुझे भी ऐसा फेथ होता. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे पास भी इस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता. हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा. स्टार्टिंग ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने एक भगवान के साथ पत्रचार शुरू किया है, यानी ईश्वर को उसने पत्र लिखना शुरू किया है. तो यहां तक हमने देखा कि कितनी खूबसूरती से हमने देखा कि लेंचो ने पत्र लिखा. पत्र जो है पोस्टमैन ने
प्राप्त किया और उसके बाद हंसता हुआ पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर भी हंस पड़ा किंतु तुरंत गंभीर हो गया और उसने लेंचो के विश्वास पे आश्चर्य जताया और ख्वाहिश की कि काश उसके पास भी ऐसा विश्वास होता। What happened after that? So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. So, in order not to shake it. तो इसलिए उसने यानी लेखक का यानी जिसने पत्र लिखा है उसका विश्वास न डिगे, इस ख्याल से उसने द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसने यानी पोस्टमास्टर एक विचार के साथ वो सामने आया, यानी उसने एक विचार किया। आंसर द लेटर यानी पत्र को का वो जवाब दे, आंसर द लेटर, लेटर का वो आंसर दे। बट व्हेन ही ओपन इट, मगर जब उसने उसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड सो समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने खोला तो उसमें स्पष्ट था, एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग, इसके उत्तर देने के लिए उसमें गुडविल यानी सद्भावना, इंक यानी स्याही एंड पेपर से ज्यादा चीज की जरूरत थी, यानी कुछ और भी अतिरिक्त चीज चाहिए था। इसमें गुडविल, इंक और पेपर की ज्यादा जरूरत नहीं थी, जिस चीज की जरूरत थी वो था 100 पेसोस। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मगर वो अपने रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, वो अपने इरादे पर अडिग था। He asked for money from his employees, उसने अपने कर्मचारियों से सहायता मदद मांगी, पैसे मांगे। He himself gave part of his salary, और उसने खुद से अपने सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके बहुत सारे मित्रों ने जैसे दान कार्य के लिए कुछ न कुछ देने के लिए अपने आप को आभारी माना। यानी पोस्टमास्टर, कर्मचारी और पोस्टमास्टर के बहुत सारे मित्रों ने मिलकर कुछ रकम इकट्ठा किए, कुछ पैसे इकट्ठा किए। यानी अब उन लोगों का इरादा था कि लेंचो की मदद करें, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है। शायद ईश्वर ने मदद करने के लिए यही तरीका सोचा, इसी प्रकार से लेंचो की मदद हो पोस्टमास्टर के हाथों। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. Here this line conveys that for the headmaster himself was not able to collect this amount, यानी ये खुद से जो है इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता था। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर टुगेदर, इकट्ठा करे टुगेदर द 100 पेसोस, एक साथ 100 पेसोस इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर, इसलिए वह किसान को सिर्फ आधे से ज्यादा रकम जो है वो दे सकता था। ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से ज्यादा वो रकम दे सकता था। He put the money in an envelope, उसने क्या किया, एक लिफाफे में उस पैसे को डाला, addressed to लेंचो, और उसने लेंचो को संबोधित किया, यानी लेंचो के नाम से उसने पत्र को संबोधित किया। एंड विद इट लेटर अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उसमें एक पत्र डाला जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शब्द थे, अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में एक वर्ड, एंड इट वाज गॉड, यानी गॉड उसमें लिखा हुआ था। रियली इट वाज
amazing work, because those who are working in the post office and the friends of postmaster, they together gathered this much amount, more than the half amount. आगे क्या होता है? द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम. अगले रविवार को लेंचो सामान्य तौर पर द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, वो थोड़ा पहले आया देन यूजुअल, यानी जो साधारणतः जिस ढंग से आना चाहिए उससे थोड़ा पहले वो आया टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र था. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, ये खुद पोस्टमैन था. हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसे लेटर थमाया. while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office, जबकि पोस्टमास्टर ने अपने कार्यालय से, अपने ऑफिस से देखा और एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव किया जिसने एक अच्छा काम किया. इट वॉज अ गुड डीड दैट वॉज बीइंग डन बाय द पोस्टमास्टर एंड बाय हिज फ्रेंड्स एंड एम्प्लॉइज. तो ये पत्र जो है अब लेंचो को प्राप्त हुआ. व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट? This is really a very fantastic, very beautiful story, conveyed a good message with something irony that we have to see. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो ने पैसे को देखते हुए थोड़ा सा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया. Such was his faith in God, ऐसा था उसका यकीन ईश्वर में. Such was his confidence, ऐसा उसका विश्वास था. But he became angry when he counted the money. लेकिन जब उसने पैसे गिने तो वो नाराज हो गया, वो गुस्सा हो गया. When he counted the money, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. परमेश्वर से, ईश्वर से, अल्लाह से कोई गलती नहीं हो सकती. नहीं वो लेंचो को मना कर सकता है what he had requested, जिसका उसने निवेदन किया था, अनुग्रह किया था, अनुरोध किया था. यानी वो जब उसने पैसे देखे तो वो गुस्सा हो गया. उसे जो उम्मीद थी 100 पेसोस की, the amount was less than the 100 पेसोस. तो इस वजह से वो गुस्सा हुआ, क्योंकि उसे यकीन था ईश्वर ना तो मना कर सकता है और ना ही गलती कर सकता है. ऐसा विश्वास था लेंचो का. Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink. तुरंत लेंचो कागज स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास गया. On the public writing table he started to write. पब्लिक राइटिंग टेबल पे जहां लोग जो है पत्र को लिखा करते हैं, उस टेबल पे ये गया. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write. उसने लिखना शुरू किया. with much wrinkling of his brow, यानी उसके जब वो लिख रहा था तो इतना गंभीर था कि उसके ब्रो पे रिंकल्स आ गए थे, यानी उसमें झुर्रियां आई हुई थी. उसने बहुत गंभीर विचार के साथ लिखना शुरू किया. with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. ये इस कारण हुए थे ताकि वह जो प्रयास करने के कारण जो अपने विचारों को व्यक्त करने में और इस विचार को व्यक्त करने के दौरान जो प्रयास करने में उत्पन्न हुए थे. when he finished, जब उसने लिखना शुरू किया, I went to window to buy a stamp. वो खिड़की पे गया एक टिकट खरीदने के लिए, स्टैम्प को खरीदने के लिए.
which he licked, जिसे उसने चाटा, and then affixed, और उसके बाद चिपकाया to the envelope, envelope पे with a blow of his fist, यानी मुट्ठी के वार के साथ, यानी उसने क्या किया, एनवेलप पे मुट्ठी से वार किया और उसने टिकट को चिपकाया. What was in it? We have to know. The last para of this story, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जिस पल मेल बॉक्स में ये पत्र गिरा, पोस्टमास्टर went to open it. पोस्टमास्टर गया इसे खोलने के लिए. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. It said, उसमें लिखा था, क्या लिखा था? God of the money that I asked for. उसने लिखा था कि भगवान, मैंने जितने पैसे मांगे थे, only 70 pesos reached me. सिर्फ 70 पैसों मेरे तक पहुंचे. Send me the rest. बाकी का मुझे भेज दो. Since I need it very much, क्योंकि इसे मुझे बहुत सख्त जरूरत है, इसकी मुझे बहुत आवश्यकता है. But don't send it to me through the mail. मगर इसे मेल से ना भेजना. Because the post office employees are a bunch of crooks. क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बदमाश हैं. Lencho. And after that there was a word, there was a signature, Lencho. So it was really a very interesting story, and it shows the faith of a man in God. And after that, actually this story also conveys the idea about the innocency of the man, who was really very innocent and had faith in God, and he believed that God had sent 70 pesos, and even he had faith that the rest amount will be sent by the God. So it was really very good story. तो मुझे लगता है कि अगर ये आपको ये डिस्क्रिप्शन, ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा. लाइक करना ना भूला करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए, और अगर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं. आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट मे बूस्ट अप माय courage. So thank you and have a nice day.